गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज आप लोग के चैप्टर 6 में फैक्टर्स आपको बताने जा रहे हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो फैक्टर्स ये नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। फैक्टर क्या होता है? ए फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर नहीं रहता। ठीक, उसको क्या कहते हैं? फैक्टर। फैक्टर ए फैक्टर इज ए नंबर which divides a given number without leaving remainder। फैक्टर क्या है? ए फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर विदाउट लिविंग रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर नहीं रहता। ठीक ना? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट when two numbers are multiplied with each other to get product then each number is a factor of प्रोडक्ट। क्या है? when two numbers are multiplied with each other to get product then each number is a factor of product। फैक्टर क्या है? what is factor? a factor is a number which divides a given number without leaving a remainder। factor of the product when two numbers are multiplied with each other to get product then each number is a factor of product। ये आप डिफिनीशन समझिए। और इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज में आइए। फिर इसमें है प्रॉपर्टीज है। क्या है? प्रॉपर्टीज है। वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन जो होता है वह प्रत्येक नंबर का वह फैक्टर होता है। वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। One is the factor of every number। One is the factor of every number।
1 is the factor of every number. अब आप लोग इसके बाद ये है 2. चलिए 2 में the greatest of every number is number itself. Three, every non-zero number has a limited number of factors. 4, when a number is divided by its factors, the remainder is 0. 5, every factor of number is either less than or equal to the given number. यह प्रॉपर्टी है 1 में है कि 1 is द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो होता है प्रत्येक नंबर का फैक्टर होता है, मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड. द ग्रेटेस्ट ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. तो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वह प्रत्येक नंबर का वह इटसेल्फ जो होता है क्या होता है उसका फैक्टर होता है. एवरी नॉन जीरो नंबर है ए लिमिटेड नंबर ऑफ द फैक्टर. नॉन जीरो जितने नंबर हैं उसका लिमिट नंबर होता है, जो फैक्टर होता है लिमिट होता है. व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर द रिमाइंडर इज 0. कोई भी अगर फैक्टर कोई भी नंबर अपने डिजिट से डिवाइड इटसेल्फ से डिवाइड होता है तो इसका रिमाइंडर क्या आता है 0. कि 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0. 19 डिवाइडेड बाय 19 इक्वल टू ये ऐसे रिमाइंडर क्या आएगा 0 आ जाएगा. Every factor of number is either less than or equal to the given number. ये 5 प्रॉपर्टी है. इसके बाद आप एक्सरसाइज में आइए. आज एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं.
एक्सरसाइज 6A। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फैक्टर ऑफ 32, 42, 45, 56 एंड 72 थ्रू डिवीजन। यह 32 है तो 32 का फैक्टर होगा, देखिए यहाँ पर 32 डिवाइडेड बाई 1, 32 डिवाइडेड बाई 2 16, 32 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे होगा। ये 1 2 4 8 ऐसे होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा 32 का हो जाएगा 1 2 4 8 16 और 32। ठीक, जैसे यहाँ पर है 8 हो गया, फिर यहाँ पर 32 डिवाइडेड बाई 8 4, फिर 32 डिवाइडेड बाई 16 तो कितना 2 हो जाएगा, फिर 32 डिवाइडेड बाई 32 1, 1 2 4 8 16 और 32। ठीक, ये आपका फैक्टर हो गया। फिर इसके बाद 42 है, क्या है 42, तो 42 का हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 और क्या होगा इस तरह, ये 6 के बाद देखिए यहाँ पर 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 के बाद देखिए यहाँ पर डिवाइड करते जाइए, ऐसा होना है 42 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा 42, फिर 42 डिवाइडेड बाई 2 21, फिर 42 डिवाइडेड बाई 3 14। ठीक, ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे, ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे, ऐसे हमारा 42 का फैक्टर निकल जाएगा। इसके बाद आइए 72, 72 का होगा 1 2 3 4 6 8 12 18 24 36 72। यहाँ पर डिवाइड कीजिए 72 डिवाइडेड बाई 1 72, 72 डिवाइडेड बाई 2 36, 72 डिवाइडेड बाई 3 24, फिर 72 डिवाइडेड बाई 4 18 कितना होगा 18, फिर 72 डिवाइडेड बाई 6 12, 72 डिवाइडेड बाई 8 9, फिर 72 डिवाइडेड बाई 9 8, 72 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा 8, ये होगा 9, ये 8 हो गया, इस पर 12 6, 72 डिवाइडेड बाई 24 3, यहाँ 18 अभी है, 18 से कर लीजिए 4, फिर 72 डिवाइडेड बाई 24 3, 72 डिवाइडेड बाई
36 2 और 72 डिवाइडेड बाई 72 1। तो देखिए 1 2 3 4 6 8 9, या 9 भी होगा, 9 12 18 24 36 और 72 ये आपका फैक्ट। इस तरह आप एक्सरसाइज 6A में आप लोग को फैक्टर में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया। इसी पर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 4 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन येस और नो। ये 6 इज ए फैक्टर ऑफ 45, यानी 6 के टेबल में 45 है या नहीं, अगर होगा तो येस और नहीं होगा तो नो। ये 16 द फैक्टर ऑफ 145, तो 16 के टेबल में अगर 145 होगा यानी 145 इज डिवाइडेड बाई 16 और इक्वली तो क्या हो जाएगा, येस होगा, और नहीं डिवाइड होगा तो नो होगा। तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर ABCD है, इसमें जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर उसका 0 आएगा तो वह क्या है, वह येस है, और नहीं होगा तो नो है। फिर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट नंबर ए फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। कह रहा है कि पहला जो नंबर है वह दूसरा नंबर का फैक्टर है या नहीं। 9 है 85 है, 9 है 85 है, तो 9 के टेबल में 9 से 85 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नो है। ये 7 है 56 है, तो 7 8 जा 56, 7 के टेबल में 56 8 टाइम में जाएगा, यह कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा। फिर 8 है 84 है, 8 के टेबल 8 से 84 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए नो होगा। फिर 5 है और 65 है, तो 65 इज डिवाइडेड बाई 5, completely divided by 5 and remainder is 0, then 5 and 65 ये क्या है कि फर्स्ट नंबर ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर यानी डी येस है। इस तरह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 मैंने आप लोग को बता दिया, आप अपने से ट्राई कीजिएगा, और कहीं आपको प्रॉब्लम होगी तो मेरे नेक्स्ट क्लास में या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से अवश्य पूछिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, आज आप लोग को कॉमन फैक्टर्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। द नंबर विच आर कॉमन अमंग द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर। जो दोनों में शामिल होता है कॉमन होता है, सब में जो शामिल हो कॉमन है। द नंबर्स विच आर कॉमन अमंग of the factors of 2 or more numbers are called the common factors. Common factors क्या है? Common factors the number which are common among the factors of 2 or more numbers are called the common factor. Common
कॉमन फैक्टर्स क्या है? द नंबर्स विच आर कॉमन अमाउंग द फैक्टर्स ऑफ टू और मोर नंबर्स आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स शॉर्ट में HCF। H हो गया हाईएस्ट के लिए, कॉमन के लिए C हो गया, फैक्टर के लिए F हो गया, फैक्टर के लिए F हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स और HCF of two or more numbers is the largest number which divides each of them एग्जैक्टली। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ HCF of two or more numbers is the largest number which divides each of them exactly। ठीक, ये कॉमन ये हो गया। इसके बाद आप लोग को हम एक्सरसाइज में बताने जा रहे हैं। ये क्या हो गया? कॉमन फैक्टर्स क्या है? द नंबर्स विच आर द कॉमन among the factors of two or more numbers are called the common factors। Highest common factor or HCF of two or more numbers is the largest number which divides each of them exactly। अब आइए एक्सरसाइज 6B। एक्सरसाइज 6B। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है 12 और 16। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। जो नंबर दिया हुआ है उसका कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। द फैक्टर ऑफ 12 1 2 3 4 6 12 1 2 3 4 6 12। The factors of 16 1 2 4 8 और 16 क्या है? 1 2 4 8 और अब दोनों में क्या शामिल है? 1 है, फिर ये 2 है, ये फिर ये
4 है, यानी हमारा कॉमन फैक्टर क्या हुआ? द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 इक्वल टू 1, 2 और 4। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्व कर दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का बी। कॉमन फैक्टर 12 एंड 18। ये क्वेश्चन नंबर बी है 12 और 18। द कॉमन फैक्टर the common factors of 12, the common factors of 12, 1 यहाँ पे लिखिए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। If the common factor of 18, the factor of 18, 1, 2, the factors of 12, the factors of 18, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। The common factor of factors of 12 and 18 इक्वल टू 1 देखिए 2, 3 और ये 6 है। क्या है? 6। 1, 2, 3 एंड 6। ये दोनों इसमें शामिल है, इसमें भी है, इसमें भी है। 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3 एंड 6 ये कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है? जिसमें जिस चीज में सब शामिल हो, जो सब में मिलता हो, ठीक ना, वह कॉमन होता है। तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। इस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी बता दिया। सी और डी आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगी मेरे नेक्स्ट क्लास में या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से अवश्य पूछिएगा। इसके बाद है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है कि जब कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं, जो सबसे बड़ा होता है वह क्या होता है? HCF होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का हम क्वेश्चन नंबर ए बता दें। इसमें है 15 एंड 25। 15 एंड 25 द फैक्टर ऑफ 15, 1, 3, 5, 1, 3, 5 एंड 15। द फैक्टर्स ऑफ 25, 1, 5, 25। इसमें कौन कौन कॉमन है? ये है। और कौन है? ये 1 एंड 5 है। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 1, बड़ा कौन है? 5 है। क्या है? HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द HCF ऑफ 15 एंड 25 इक्वल टू 5। तो सबसे ग्रेटेस्ट यही है। 1 और 5 में कौन है ग्रेटेस्ट? ये 5 है। इसलिए हाईएस्ट, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ? 5। हाईएस्ट माने सबसे बड़ा होना चाहिए है। हाईएस्ट कॉमन, कॉमन जो दोनों में शामिल हुआ फैक्टर, यानी 1 और 5 दोनों में शामिल है।
इंक्लूड है, और 5 जो है इसमें बड़ा है, इसलिए 5 क्या हो गया, ये HCF ऑफ कॉमन HCF ऑफ 15 एंड 25 इज 5 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर I8B 10 and 30, 10 and 30, the factor of 10 is equal to 1, 2, 5, 10. The factor of 30, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30। क्या क्या हो गया, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। अब देखो शामिल इसमें कौन है, 1 है, 2 है, 5 है और ये 10 है। अब इसमें कोई नहीं, यानी ये कॉमन फैक्टर, द कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 5 एंड 10, इसमें बड़ा कौन है, तो 10 है, इसलिए HCF, द HCF ऑफ 10 एंड 30 इक्वल टू 10, क्या हो गया, 10 हो गया। इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का A और B बता दिया। जो क्वेश्चन बचे हैं आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, और मेरे नेक्स्ट क्लास में या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से अवश्य पूछिएगा। थैंक यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोग को एक्सरसाइज 6 भी बताया था। आज आप लोगों को 6C बताने जा रहा हूँ। 6C में आप लोग का ये मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, टेबल होता है। तो व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 1 द प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर, 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, और एवरी नॉन जीरो नंबर हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स, सो देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ए नंबर। ये आपका प्रॉपर्टीज है। 1 2 क्या है, पहला कि व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द प्रोडक्ट इज द सेम नंबर। ठीक, 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ ए नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। एवरी नॉन जीरो नंबर हैज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स, सो देयर इज लार्जेस्ट नंबर मल्टीपल ऑफ नंबर। ये 4 आपको 4 जो प्रॉपर्टी है उसी बेस पर आपके एक्सरसाइज 6 जो है सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 6 से क्वेश्चन नंबर 1 का ए, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 का होगा 4, 8, 12, 16 और 20। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12,
4 4 जा 16, 4 5 जा 20, क्योंकि 5 मल्टीपल लिखना है। ठीक, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 8, 1 का 8, 1 का 8, 18, 18 का होगा 18, 18 2 या 36, ठीक, 18, 18 2 या 18 1 या 18, 18 2 या 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 72, 18 5 जा 90। ठीक, इस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ये और ये बता दिया। सेम जो क्वेश्चन है ये है, ये आपका मल्टीपल है, यानी आपका टेबल है। आप टेबल के बेस पर अगर टेबल याद करना मस्त जरूरी है, और टेबल के आधार पर ही जितने ये मल्टीपल हैं उस पर आप सॉल्व हो जाएंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और ए बता दिया। अब बाकी से जो क्वेश्चन बच रहे हैं आप अपने से ट्राई कीजिएगा, और कहीं प्रॉब्लम होगी तो मेरे नेक्स्ट क्लास में यहाँ मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से अवश्य पूछिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी मल्टीपल है, ये भी टेबल है। ठीक, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए 7 का टेबल है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 41, ये 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। इसके बाद 1 2 3 4 4 और ये 7 का टेबल है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ठीक, ये है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। ठीक, इस तरह क्वेश्चन नंबर बी है 10 20 30 40, और इसमें ये 50 60 70 और 80। इस तरह मैंने आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी बता दिया। और जो क्वेश्चन है सी और डी, ये 15 का टेबल है और 12 का टेबल है। ये दोनों इस टेबल पर ही आधारित हैं, और इस टेबल पर ही आप लोग ये मल्टीपल जो है लिख दीजिएगा। यानी ये जितने हैं ये सब क्या है, 12 का टेबल है। ठीक, टेबल का 12 का टेबल और 15 का टेबल है। 15 5 जा 75, 56 जा 19, इस तरह करके आगे इसको लिखते जाना। फिर 12 का है, 12 का टेबल ये 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, इस तरह करके टेबल आगे की ओर लिखते जाना। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ए और बी बता दिया। जो क्वेश्चन शेष बचे हैं आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, और कहीं प्रॉब्लम होगी तो मेरे नेक्स्ट क्लास में या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से अवश्य पूछिएगा। थैंक यू।